So at least one good news out of this series, that Pakistan, they have won the match with quite some margin, by the way. They have taken all 10 wickets of New Zealand, and after making just 133, they have won by 42 runs. Wow, that's why we love this beautiful sports और स्पोर्ट क्रिकेट और व्हाट अ गेम। ये जो अनप्रडिक्टेबल गेम है, इसका ये अंसर इसको बहुत ही हसीन और खूबसूरत बनाता है। और पाकिस्तान ने सीरीज का अपना सबसे कम टोटल करके मैच जीता है। इस सीरीज में बहुत बहुत रन बने, 225, 200, ये 200, 194, 226, 225, 158, लेकिन पाकिस्तान इस सीरीज का अपना सबसे कम तरीन टोटल बना के जो जीता है वो आज के मैच में जीता है। 133 सबसे कम थे। हमें पता था विकेट स्ट्रगल तो कर रहा है, और हमने पहले जब हम आए थे मिड इनिंग्स में हमने उस पर जिक्र भी किया था कि पिच है तो मुश्किल, और स्पिनर्स को भी असिस्ट कर रहा है, हल्का सा बाउंस भी है। स्पिनर दे एंजॉय बॉलिंग जहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा बाउंस हो, उनका रूटीन से हट के अगर बाउंस मिले तो फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों ही। और चूंकि पिच स्लो था तो थोड़ा मुश्किल था, फिर भी आई वुड से कि बाबर जैसी क्लास का बैट्समैन 24 गेंदों पे 13, मतलब मजा नहीं आता ना। बाकी उनके भी बैट्समैनों ने काफी स्ट्रगल किया है। अब चूंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान मैच जीत गया है, तो इस पे अब शायद इतनी क्रिटिसिज्म नहीं होगी कि हाँ जी हमारे वाले भी रन बॉल खेल के गए थे, क्योंकि आप 42 रन से मैच जीत गए और आपके बॉलर्स ने कमाल किया है। स्पिनर्स ने आके प्रेशर डाला है। नवाज इन पावर प्ले, बीच में उसामा भी अच्छा था और इफ्तिखार चाचू भी आज इनको याद आ गया, लेकिन पिछले मैच में भी इफ्तिखार को थोड़ा यूटिलाइज कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। और आज की पिच पे तो बनता ही था, बहुत ही क्रिमिनल ऑफेंस होता कि अगर आप उसको बॉलिंग ना देते। तो अच्छा प्रेशर डाला, और फिर जब रन रेट बहुत ऊपर निकल गया था, पता चल गया काफी ओवर रहते थे अभी कि मैच अब पाकिस्तान का ही। तो चलो कोई करते कराते कोई एक आधा मैच हम जीत गए हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए जो 4 मैच ही हारे हैं, तो उसमें इन 2 मैचेस दे हैड द अपर हैंड, दे शुड हैव वन दोज मैचेस। तो हमारी बात भी ठीक हो जाती 3-2 वाली। लेकिन एनीवेज 4-1 एट द मोमेंट रिजल्ट है। पाकिस्तान अब वापस आएगा 4-1 के रिजल्ट के साथ। मजीद बात करेंगे क्या अच्छा था क्या बुरा था इस सीरीज में। तो नाइस टू सी सम स्माइल्स बैक ऑन Moses Ab's face as well. So a good win then. After 133, they have a huge win by 42 runs. Amazing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। समीर भाई, वो दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, चाचा वफा करके भी तन्हा रह गए। एनीवेज जी, 134 रन्स। फिर आप देखे, अब आप जो मर्जी कर लें, रिजवान के 38 रन आपको मानना पड़ेगा कि बड़े कीमती 38 रन थे। अगर आपने पावर प्ले में 29 किया तो इन्होंने पावर प्ले में 35 किया। हालांकि उसमें 3 ओवरों में रिजवान साहब 24 रन थे, और आप देखे चाचे के चौथे ओवर में 13 आया, वो भी छक्का नहीं था। फरहान साहब ने फंबल करके वो कैच थोड़ी जगलिंग कर रहा था। तो भाईजान फील्डिंग की भी बड़ी जो है। बहरहाल एक बात तो है कि आज पाकिस्तान ने, अच्छा 2024 की पहली जीत तो आई, जितनी नौसतें हटी हैं, अब अल्लाह ना करे पुरानी नौसतें वापस आ जाए, तो नौसत का दौर खत्म हो गया। काल भैरव का जो था एक इन पे वो खत्म हुआ। अब अल्लाह करे कोई अच्छा हो। मैं देखिए 17 बॉलें पहले न्यूजीलैंड इज बोल्ड आउट। 17 बार ये सारा प्रेशर साइफर्ड ने पहले एलन पे डाला, यंग पे डाला, चैपमैन पे डाला, सारों पे, सेंटनर मेंटनर आते गए जाते गए आते गए। आप देखें नवाज वाज द रेकरन चीफ, 4 ओवर 18 रन, 2 विकेटें ऊपर से। फिर जमान ने 1 ही ओवर किया, 4 रन दे के विकेट। अब्बास अफरीदी का 1 ओवर, शाहीन ने आखिर में 2, जो ये एंड पे लेता है 2 विकेटें 1 ही ओवर में ले गया। फिलिप्स की विकेट, हालांकि फिलिप्स का कैच छूटा पिछले ओवर में, शुक्र है कोई डैमेज नहीं ज्यादा हुई, कोई एक छक्के की डैमेज कह लें। तो भाईजान 92 पे 17 बॉलें पहले ऑल आउट कर देना, जो टीम खुद ऑल आउट 2-3 दफा हुई हो, वो
ऑल आउट कर दे तो ये बहुत ही मैसिव अचीवमेंट है। जितनी भी तारीफ की जाए एंड पे आगे कम है। लेकिन सवाल ये उठता है रिजवान साहब, ये इफ्तिखार जो है विद द बैट 0 रहा। पूरी सीरीज आपको नहीं नजर आया कि आप इफ्तिखार को चेक कर लें, और अगर आज चेक किया तो क्या इफ्तिखार को चेक करने का फैसला हफीज का है? तो गाइज कैसे आपसे लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो 50 T20 मैच था, कैसे ही करके पाकिस्तान ने जीत तो लिया, एक मैच जीत तो लिया इस सीरीज़ में, और 4-1 से हालांकि न्यूजीलैंड सीरीज जीत गई, लेकिन 92 पर ऑल आउट कर दिया। 135 रन का जो टारगेट चेज करने गई न्यूजीलैंड, 42 रनों से मैच जो पाकिस्तान ने अपने नाम किया 134 रन करते हुए भी। तो कमाल की बॉलिंग की है इफ्तिकार चाचा ने, नवाज ने और अफरीदी ने आखिरी में 2 विकेट ली थी। तो पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। देखें, ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि आपने इस सीरीज में भी बच्चों को पूरी तरह चेक नहीं। ठीक है, 4-1 से सीरीज होगी, कोई ये नहीं देखेगा न्यूजीलैंड की कितनी हल्की टीम हो गई थी विलियमसन के बगैर। आपकी पूरी बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस, जमान, वसीम जूनियर, योर इंटायर साइड, आज आपके स्पिनर ने रिजवान साहब 2 और 1 3 और 3 6, 10 में से 6 विकेटें ऊपर से आपके स्पिनर ले गए। 3 इफ्तिखार, 2 नवाज, 1 उसामा, 6 विकेटें, 2 एक रन शाहिद आउट भी किया अफरीदी। है, एक रन आउट भी स्पिनर की गेंद पे ही हुआ है। मतलब रन आउट तो चले, अब मैं क्या गिनूं, मतलब 3 चैपमैन, बड़ी विकेटें विकेट चैपमैन की। पेसर की और 6 विकेटें हैं स्पिनर की, और इफ्तिखार चाचू ने ही रन आउट मिलके किया, जमान और इसने, तो 7वीं विकेट भी स्पिनरों के खाते में डाल दें। तो भाईजान व्हाट टेक्स इट सो लॉन्ग। और जाते हुए हफीज साहब अब कहेंगे जी देखे मैं तो ट्रैक पे डाल दिया था, अब मुझे मौका नहीं मिला। मतलब है 7 लगातार मैच हार के वो अगर ये बात कहे और कोई उसकी ये बात मान ले तो बेशरम से शुक्र है कि व्हाइट वॉश का जो हमारे गले में तौक था ये ब्लैक जैकेटों ने बचा लिया अपना। समीर भाई ब्लैक कैप्स, अब आपकी ये बात तो शुक्र है पूरी नहीं हो सकी। इंदर कह रहे हैं जी चचा आज पता लगा के पॉलिंग भी कर लेंदा है। नहीं, बॉलिंग तो ठीक ही कर लेंदा है वैसे। नहीं, इन्हां नूं अज पता लग गया, मतलब जो टीम के साथ है। देखें, बीच में कुछ तो ऐसी पिचेस थी जहां चाचे का नहीं बनता था। जैसे पहला मैच था, बड़ा छोटा ग्राउंड था, तो आपके 5 जो प्रॉपर बॉलर हैं उन्हीं की बॉलिंग करवानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन पिछले वाला जो मैच है ना, उसमें स्पिनर्स का रोल था और उसमें इससे ओवर करवाने चाहिए थे, और पूरी सीरीज में आपने उसको बिल्कुल साइड लाइन ही रखा है। हालांकि आपके जो बाकी बॉलर हैं वो माशाल्लाह ऐसे उन्होंने मार खाई है पूरी सीरीज में, जैसे कि उनको हर चौके पे सवाब मिलना था, हर छक्के पे उनके जो सवाब है पुण्य के काम के, जो यहाँ पे फरिश्ता लिख रहा है कि उसमें इजाफा होना था, इस तरह मार खाई है उन्होंने। और 1 गुना कम होना था। तो मेन बॉलर जब आपके पूरी सीरीज में ही ऐसे पिट रहे थे, तो देयर वाज नो हार्म टू गिव 1 or 2 over to this guy. He can bowl decently. We have seen sometimes he has overshadowed over main spinners, and we have witnessed this so many times in Asia Cup, even in World Cup, in patches he was looking better than over main spinners. तो गाइज जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, 42 रनों से पाकिस्तान ने जो 50 T20 मैच है वो जीत लिया है। 92 पर ऑल आउट तो किया, लेकिन सीरीज़ गंवा दी है। 4-1 से बहुत बुरी तरीके से सीरीज़ हारे हैं, और बेहद ही ख़राब परफॉर्म किया थ्रू आउट द सीरीज़ पाकिस्तान की टीम ने। हालांकि आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और 134 रन बनाए। मैंने भी कहा था और लग भी रहा था कि न्यूजीलैंड आसानी से चेज कर लेगा और क्लीन स्वीप हो जाएगा, लेकिन गलत साबित किया पाकिस्तान की बॉलिंग ने। इफ्तिकार अहमद, जिनको बॉलिंग में काफ़ी कम ही आजमाया गया सीरीज़ में, और शायद उन्हें मौके देने चाहिए थे क्योंकि काफ़ी अच्छे स्पिनर हैं और पार्टनरशिप ब्रेक कर सकते हैं। बड़ी बड़ी पार्टनरशिप जो है जो पार्ट टाइम बॉलर हैं वो ब्रेक करने के लिए होते हैं, और इनको जो है लगाया नहीं गया पिछले मैच। इस मैच में लगाया और इन्होंने 3 विकेटें ली और मैन ऑफ द मैच भी रहे। तो कमाल की परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान की टीम ने आज, लेकिन सीरीज़ गंवा दी है 4-1 से। और 2024 की है वो पहली जीत पाकिस्तान के नसीब में हुई 42 रनों से, और
92 पर ऑल आउट। न्यूजीलैंड ने काफ़ी ख़राब बल्लेबाजी की, इतना टारगेट नहीं था, इतना प्रेशर था नहीं, हालांकि पिच थोड़ी ही डिफरेंट थी और असिस्ट कर रही थी गेंदबाजी को, लेकिन फिर भी सिर्फ 135 रन का टारगेट मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा था न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के सामने, और फिर भी 42 रन से हार गए। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड का सीरीज़ में, और सीरीज़ जीत चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।